हेलो व्यूवर्स, मैं अनूप कुमार रोहिला आज के एडुटेक से। आज के क्लासेस में हम शेयर्स एंड कैपिटल गेन को लेकर डिस्कशंस करेंगे। ओके, चलिए एक एक करके टर्म को समझेंगे और इसके टर्मिनोलॉजी को कैसे अकाउंट्स में यूज करते हैं वो समझेंगे हमें। ओके, शेयर्स जैसे कंपनी का ओनरशिप रहता है उसका एक पोर्शन। ओके, 10 लाख करोड़ शेयर्स होते हैं, कोई 10,000 शेयर्स होल्ड करता है, कोई 5,000 शेयर्स होल्ड करते हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से और प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव से इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। ओके, अब शेयर्स को हम लोग परचेज और सेल करते हैं अकाउंट्स और रेगुलेशंस और इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से दो क्राइटेरिया में बांटा गया है। इसको एज अ ट्रेडिंग रख सकते हैं और एज अ इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। एज अ ट्रेडिंग रखने का मतलब ये हुआ कि आपका ऑब्जेक्टिव है रेगुलर परचेज एंड सेल करना है इसके अंदर में। ओके, इन्वेस्टमेंट करने का ऑब्जेक्टिव है कि आपने कोई एक स्पेसिफाइड पीरियड के हिसाब से रखा है कि हाँ मैं इतने दिन होल्ड करूंगा, उसके बाद ही इसे सेल करूंगा या अप्रिशिएट करूंगा या कैपिटलाइज करूंगा उसे। ओके, अब ट्रेडिंग के अंदर में क्या जनरेट, ट्रेडिंग में जो आता है उसे प्रॉफिट बोलते हैं, बिजनेस प्रॉफिट कंसिडर होता है हमेशा। इन्वेस्टमेंट में जो आता है उसे हम कैपिटल गेन बोलते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? जो एक साल के अंदर में हमने शेयर परचेज किया और एक साल के अंदर में ही हमने उसे सेल कर दिया, वो होता है शॉर्ट टर्म। और एक साल से अगर ज्यादा होल्ड करके रखा है तो वो हो गया लॉन्ग टर्म। अब एग्जांपल लाइक 1 अप्रैल 2026 के डेट में आपने कोई शेयर परचेज किया और आप उसे 30 जून 2026 में सेल कर देते तो वो शॉर्ट टर्म जनरेट होता है। आप वही 30 जून 2027 में अगर सेल करते तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। अब सर बोलेंगे कि हम तो रेगुलर परचेज और सेल किए जा रहे हैं कंटिन्यू, बट एज ए इन्वेस्टमेंट चल रहा है हमारा, तो आप फीफो मेथड हमेशा अप्लाई करेंगे उसको। ओके, चलिए ये भी समझ में आ गया। अब शेयर्स में एंट्रीज और टैली में अकाउंटिंग कैसे होती है, विथ स्टॉक और विदाउट स्टॉक। विथ स्टॉक बोलने का मतलब है कि आपने क्वांटिटी को मेंटेन किया है, कि आपने 10 क्वांटिटी परचेज किया, 100 क्वांटिटी परचेज किया, 1000 क्वांटिटी परचेज किया, इस चीज को लेके हम ट्रैक करते हैं। विदाउट स्टॉक के अंदर में तो ओनली वैल्यू, सिर्फ वैल्यू हम लोग कंसिडर करते हैं। चलिए ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया। अब शेयर्स जो परचेज सेल होता है डायरेक्ट कंपनी से हम नहीं करते हैं, कंपनी से एक ही बार होता है जब उसका आईपीओ आता है, तब आईपीओ आता है या एफपीओ आता है तब होता है ये चीज। अदरवाइज हम लोग ब्रोकर से थ्रू हम लोग करते हैं। ब्रोकर जैसे आपने बहुत जगह नाम सुना होगा, मोतीलाल ओसवाल, यूरेका, रेलिगेयर, बहुत सारे ब्रोकर होते हैं, रियल टेक, इस टाइप के ब्रोकर्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग शेयर परचेज एंड सेल करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब जैसे अगर आप किसी से भी कहीं से भी कुछ सामान परचेज करने जाते हैं तो आपको बिल देता है कि आपने ये परचेज किया, ये आपको पेमेंट करना है। उसी हिसाब से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है कि आपने ये शेयर परचेज किया, ये आपने ये कॉन्ट्रैक्ट नोट को दिया, तो वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। डीमैट अकाउंट क्या हुआ? डीमैट अकाउंट तो होता है वो है जहां पे शेयर का वो घर होता है, होम, जहां पे लाके हम रखते हैं उसको। ये डिजिटल फॉर्मेट में होता है, डीमैट मतलब डिजिटल फॉर्मेट में रहता है ये, जहां पर ये हार्ड कॉपी नहीं होता है। एक समय था जब फिजिकल कॉपी के तौर पे शेयर्स रखा जाता था, अब वो चीज चेंज होकर अभी के एरा में ये डीमेटेरियलाइज फॉर्मेट में रखा जाता है। ओके, क्वांटिटेटिव डिटेल्स हमें मिलते रहते हैं इस चीज को लेकर। चलिए बहुत बढ़िया बात है। कॉन्ट्रैक्ट नोट के थ्रू ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन होने के बाद कैपिटल गेन जनरेट होता है, कैपिटल गेन होने के बाद हम लोग बाइफरकेट करते हैं कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, और या तो होल्डिंग में रखा हुआ है। अब हमें हमें ब्रोकर से क्या क्या टाइप के स्टेटमेंट मिलते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट बेस्ड अकाउंटिंग होता है हमारा, तो हमें ब्रोकर से या क्लाइंट से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है? ब्रोकर का लेजर मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है, एक ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट मिलता है, कैपिटल गेन स्टेटमेंट मिलता है, होल्डिंग स्टेटमेंट मिलता है। ब्रोकर का लेजर क्या हुआ? एक लेजर जहां हम ब्रोकर से परचेज करते हैं तो वो पार्टी वो उधर सेल दिखाता है, अगर हम बैंक को उस ब्रोकर को पेमेंट कर रहे हैं तो वो बैंक वो रिसीव दिखाता है। इट्स लाइक अपोजिट, एक क्रॉस पार्टी लेजर कंफर्मेशन बोलते हैं। ब्रोकर का लेजर ये हुआ। कॉन्ट्रैक्ट नोट के थ्रू पता चलता है कि शेयर परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, क्या हो रहा है, ये पता चलता है कॉन्ट्रैक्ट नोट से। ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट में क्वांटिटेटिव का ट्रांजेक्शन पता चलता है हमें कि ये चीज थ्रू परचेज हो रहा है, क्वांटिटेटिव का इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि 100 शेयर रिलायंस का आया, 1000 शेयर टाटा का शेयर सेल हुआ, ये स्प्लिट हुआ या ये चीज हुआ। होल्डिंग मतलब जो एट द एंड में आपके पास होल्डिंग में रह गया, होल्डिंग स्टेटमेंट उसको बोलते हैं।
कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर में दो डेट दिखाता है, एक सेटलमेंट डेट दिखाता है और एक ट्रांजेक्शन डेट दिखाता है। आपको हमेशा एंट्री ट्रांजेक्शन डेट में करना है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब स्प्लिट क्या होता है और बोनस क्या होता है? स्प्लिट होता है ये चीज की, समझ लीजिए मार्केट में एक कंपनी है जिसका फेस वैल्यू और एक मार्केट वैल्यू दो होता है। फेस वैल्यू वो होता है जिसका स्टार्टिंग में बताया जाता है कि ये हमारा फेस वैल्यू है, जिसके बुक्स में वो होल्ड करता है। मार्केट वैल्यू वो हो गया जो शेयर होल्डर्स और मार्केट जज करता है कि इसका फ्यूचर प्राइस इतना है। ओके, जैसे कंपनी 100 रुपए का शेयर है, उसका फ्यूचर प्राइस मार्केट में अभी अगर आप कोई भी ब्रोकर फॉर्म या जीरोधा या कोई भी एनएसडीएल एनएससी के साइट पे बीएससी के साइट पे अगर आप देखते हैं तो आपको शेयर्स का प्राइस दिखता है, वो हो गया मार्केट प्राइस की, इस प्राइस पे वो उससे परचेज और सेल किया जा रहा है। चलिए समझ गए आपने। स्प्लिट क्या होता है कि समझ लीजिए 10 रुपए का शेयर था, कंपनी बोला कि हमें इस शेयर को स्प्लिट करना है। कैसे? समझ लीजिए 10 रुपए का शेयर था, वो बोला नहीं अब से मेरा शेयर्स का वैल्यू, स्प्लिट के केसेस में ना लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है, ये चीज आप मान के चलिए। सबसे पहला बात तो इस स्प्लिट में सिर्फ वैल्यू चेंज होता है। लाइक अगर आपका कोई 10 रुपए का शेयर था, वो बोला कि अब से ये 1 रुपए का शेयर हुआ, तो बोला सर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इसमें तो नुकसान हो गया कि आपने तो डायरेक्टली 10% में ले आया आपने इस वैल्यू को। नहीं, अब समझ लीजिए जिसके पास अगर 10 शेयर था 10 रुपए करके, तो उस कंपनी को उसने क्या करते, वो उसको 100 शेयर दे देते। आपको समझ में आया कि क्वांटिटी उसके बढ़ा देते हैं और वैल्यू सेम रख देते हैं उसको, जिससे क्या होता है कि क्वांटिटी का इंक्रीमेंट हो जाता है यहाँ पर। लाइक जैसे एग्जांपल्स में दिखा देता हूं, देखिए ये 10 शेयर है किसी के पास में, ये 100 रुपए करके था। चलिए इसका अगर मैं मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं इंटू 100, चलिए ठीक है 1000 रुपीज हुआ। अब वो बोल रहा है कंपनी ये 10 रुपए का रह गया, कंपनी जहां ये 100 रुपए का था हमने उसे 10 रुपए कर दिया, उसने क्या किया उसको 90 शेयर और दे देता है उसने। जब स्प्लिट होता है ना तो इसको 90 शेयर और अलॉट हो जाता है, और आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना दोनों केस में वैल्यू सेम हो जाता है। मतलब सिर्फ फेस का वैल्यू चेंज होता है, स्प्लिट अप भी होता है, स्प्लिट डाउन भी होता है। अब सर ये क्या हुआ? अब लाइक किसी का 10 रुपए का शेयर था, उसने बोला कि अब से शेयर वैल्यू का दाम 100 रुपया है। ऐसा केसेस बहुत रेयर होता है, मत समझ लीजिए इंडिया में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। स्टिल आपको ये नॉलेज में रखना चाहिए गेन की क्या होता है, स्प्लिट ऑफ हो जाता है वहां पर, मतलब जहां स्प्लिट ऑन स्प्लिट नहीं हुआ बट ये क्या हो गया डिस्प्लिट हो गया। अब डिस्प्लिट क्या हुआ कि समझिए किसी के पास में 100 का शेयर था, उसने बोला 1000 रुपया कर दिया उसने, तो किसी के पास 10 का शेयर था उसको वो 1 शेयर देगा, मतलब उससे वो 9 शेयर ले लेगा, जहां पे उसने वैल्यू को बढ़ा दिया अपना। चलिए बहुत बढ़िया बात है ये चीज तो। अब स्प्लिट शेयर भी समझ गए हम। अब बोनस क्या होता है? बोनस क्या होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब बोनस प्रोवाइड कर देता है ना फ्री ऑफ कॉस्ट, वो होता है बोनस। चलिए समझ गया बात। मतलब सर किसी के पास कंपनी ने अनाउंस किया कि हम अपने प्रॉफिट का 60% बोनस में शेयर इशू कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। एग्जिस्टिंग शेयर के पास में, जिसके पास 10 शेयर था उसको 5 शेयर दे देंगे। अब लाइक उसने क्या किया कि 1:5 जैसे बोलते हैं इसको, बोनस शेयर का सिंबल्स आता है 1:5 में। आप बताइए क्या होता है? चलिए तो बहुत बढ़िया बात बोला आपने। 1:5 में ये होता है कि हर एक शेयर को 5 शेयर मिलेगा, हर एक शेयर को 5 शेयर मिलेगा। चलिए आपको एक चीज दिखा देता हूँ, को बेस्ट होगा, आपको कहाँ से हम सर्च करते हैं ना इस चीज को लेकर, आपको इसमें समझ में आ जाएगा। थर्ड पार्टी है बट ठीक है, हेल्प होता है इसको लेकर। जैसे मनी कंट्रोल में मैंने गया, मैं देखता हूँ रिलायंस का शेयर, इसको ऐसे नहीं सर्च करके ऐसे सर्च कर लेते हैं। रिलायंस मनी कंट्रोल। चलिए देखिए, कभी कभार क्या होगा ना, आप जब अकाउंटिंग करते हैं तो आपको उस टॉपिक का पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। अगर नॉलेज होगा तभी आप उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ से हम कहाँ जाते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन देखते हैं हमेशा। लोड हो रहा है, हम लोग कॉर्पोरेट एक्शन सर्च करते हैं। ये देखिए, ये सॉरी, ये देखिए कॉर्पोरेट एक्शन मिल गया ना। देखिए ये देखिए, आपको बोनस दिखाता हूँ, ये ऐड आ रहा है, ये देखिए
1:1, मतलब जिसके पास में एक शेयर था उसको एक मिलेगा, अगर किसी के पास 10 था उसका 20 हो गया। 3:5, मतलब वो बता रहा है कि हर एक 5 शेयर होल्डर को 3 शेयर दिया जाएगा। इसका टर्मिनोलॉजी हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, जिसे अगर मैं गूगल में सर्च कर लूं, बोनस अनाउंसमेंट, बोनस अनाउंसमेंट होता है अगर 3:5 में, तो इसका क्या मीनिंग होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बोल रहा है। 3:5 शेयर वेयर अ 3 रिसीव अ 3 न्यू शेयर्स वेयर एवरी 5 होल्ड, मतलब ये बता रहा है कि जिसके पास 5 शेयर है उसको 3 शेयर मिलेगा। अब सर ये कैसे हुआ, मतलब अगर किसी के पास 10 शेयर है तो उसको 6 शेयर और मिल गया, सिंपल सा लॉजिक है। 5 शेयर, जो ये पोर्शन है आपका एलएचएस और आरएचएस, अगर मैं देखूं, राइट हैंड साइड वाला आपका बताता है कि आपके पास कितना शेयर ऑलरेडी है, और एलएचएस बताता है कि आपको कितना शेयर मिलेगा। ये चलिए समझ में आ गया। अब देखिए स्प्लिट का भी यहाँ से पता चला, देखिए इसका कोई डेटा स्प्लिट नहीं हुआ है इसलिए पता नहीं चल रहा, नहीं तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कॉर्पोरेट एक्शन के थ्रू। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक और क्या होता है, एक होता है मर्जर और डीमर्जर। जैसे समझ लीजिए दो कंपनी आपस में मर्ज हो जाती है, तो पुराने जो मर्ज करती है नई कंपनी में, उस पुराने वाले कंपनी का शेयर्स स्पिन ऑफ करके आपको नई कंपनी का शेयर्स अलॉट हो जाता है, उस केस में भी कोई कैपिटल गेन जनरेट नहीं होता, ये चीज ध्यान रखिएगा। बोनस शेयर अगर अलॉट हो रहा है तो भी कोई गेन जनरेट नहीं होगा, बट बोनस शेयर का कॉस्टिंग क्या होता है, 0। चलिए समझ में आ गया। दूसरा चीज क्या होता है, बोनस शेयर्स जब सेल होगा तब क्या होगा, प्रॉफिट पूरा बुक होगा। हाँ ये चीज ध्यान रखिएगा, पूरा प्रॉफिट बुक होता है। हाँ हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कब देना देखना पड़ता है कि बोनस शेयर जब हमारे डीमैट अकाउंट में आया तब से हम उसका होल्डिंग काउंट करेंगे। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, इस चीज को लेकर कभी बोनस शेयर को इससे मर्ज मत कर दीजिएगा कि आपके एग्जिस्टिंग कॉस्ट से आपने प्रोपोर्शनेट कर दिया, नहीं। इनकम टैक्स में क्लियरली ये चीज डिफाइन है कि बोनस शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 होगा हमेशा। ओके, ये थे बेसिक नॉलेज शेयर्स एंड कैपिटल गेन को लेकर। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स के साथ में इसको कंसिडर करेंगे। ओके, थैंक यू।